आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ, बेस्ड ऑन पार्टिकल्स, है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंस जानने वाले हैं। ठीक है बच्चों? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना वेस्ट ऑफ टाइम। सबसे पहला यहाँ पे जो है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो डिफरेंस है उसमें सबसे पहले सॉलिड की बात कर लेते हैं। सॉलिड क्या होता है? यहाँ पे सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड। जोर से बोलो, क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल क्या होते हैं? नज़दीक नज़दीक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से पार्टिकल्स क्या दिखेंगे? छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं ना, वो इतने नज़दीक नज़दीक होते हैं जैसे कि बीच में गैप बहुत ही कम पाया जाता है। ठीक है, तो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही पास पास हुआ करते हैं। वही अगर बात करें लिक्विड के पार्टिकल्स की, तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा सॉलिड से ज़्यादा गैप होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम गैप होता है, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल के बीच में थोड़ा ज़्यादा गैप होता है सॉलिड से। इस तरह से यहाँ पे थोड़ा दूर दूर तक रहता है। लेकिन गैस के पार्टिकल्स की अगर बात करें तो वो फैला हुआ रहता है, दूर दूर तक रहता है, जिसके कारण पार्टिकल्स इसके बहुत दूर रहते हैं। तो यहाँ पे पार्टिकल्स को किसी कंटेनर में रखा जाता है। ठीक है, तो कंटेनर में रखेंगे तब पर भी इसका पार्टिकल क्या हो जाएगा? फैल जाता है ना। अगर यहाँ पे छोड़ दो रूम में, तो रूम में पूरा फैल जाएगा, है ना। किसी बोतल में रखो तो बोतल में फैल जाएगा। 1 ग्राम चाय क्यों ना हो या 1 kg का चाय क्यों ना हो, ठीक है, पार्टिकल तुरंत फैल जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, वो क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा, है ना, सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? सॉलिड से थोड़ा कम होता है। क्योंकि इसके पार्टिकल थोड़ा दूर होते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तभी तो दूर होते हैं। तीसरा क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। गैस का क्या होता है? मिनिमम, सबसे कम, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर तक होते हैं, और जितना दूर दूर होगा उसके बीच में आकर्षण बल क्या होगा? कम ना होगा, इसलिए मिनिमम होता है ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि जो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड होते हैं ना, उनके बीच में गैप क्या होता है? मिनिमम। गैप इतना कम होता है, लगभग शून्य के बराबर। जैसे कि देख लो, इसके जो गैप है, इन दोनों पार्टिकल के बीच में गैप है, लगभग शून्य के बराबर है। इतना जो ना नज़दीक नज़दीक पैक्ड है, जिसके कारण यहाँ पे गैप मिनिमम कहलाता है ना। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल के बीच में गैप थोड़ा है, इसको बोल सकते हैं कि इसका जो ना पार्टिकल के बीच में गैप क्या है? सॉलिड से ज़्यादा है। तो यहाँ पे स्पेस बिटवीन पार्टिकल क्या है? इज मोर देन सॉलिड। सॉलिड से क्या है? थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन स्पेस बिटवीन पार्टिकल यहाँ पे गैस का क्या होता है? सबसे अधिक, मतलब मैक्सिमम होता है गैस के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होता है? बहुत दूर दूर तक होने के कारण इसके बीच में बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। ओके, तीसरा पॉइंट जो है ना इसका है, इसके बीच में जो मूवमेंट होता है, पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है? मिनिमम होता है ना। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे झुंड बच्चे खड़े हुए हैं, है ना, दुब देखने लगा यहाँ पे झुंड, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे बच्चों का क्या है? झुंड है। और यहाँ पे क्या है? कम बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, और यहाँ पे एक ही बच्चे हैं। तो किस में ज़्यादा बच्चे मूव कर सकते हैं, ये बताओ? एक वाले, है ना, क्योंकि वहाँ पे बच्चों की संख्या कम है, यानी कि वो पार्टिकल दूर दूर तक फैले हुए। एक पार्टिकल यहाँ था, फिर एक पार्टिकल होगा दूर में, जिसके कारण वो अच्छे से घूम पा रहा है, आराम से नाच भी रहा है। ठीक है ना, डीजे पे नाच रहा है। लेकिन ये पार्टिकल्स में नाचने के लिए अगर बोल दिया जाए तो चप्पल जूता चल जाएगा, क्योंकि नज़दीक नज़दीक होते हैं ना, तो ये जैसे ही नाचेगा एक दूसरे के ऊपर गिरेगा, टक्कर खा जाएगा, तो नहीं, अच्छे से नाच नहीं पाएगा, है ना। तो इसलिए इसके बीच में जो है ना मूवमेंट जो होता है ना, वो क्या होता है? मिनिमम होता है, कम से कम, न्यूनतम होता है, कम से कम होता है। लेकिन इसके बीच में थोड़ा पार्टिकल, जैसे यहाँ 3 बच्चे थे, तो 3 बच्चे में हम थोड़ा थोड़ा नाच सकते अच्छे से, है ना, इसको इधर करके नाच सकते, है ना। तो इसके बीच में जो है ना, जो पार्टिकल के बीच में जो मूवमेंट होता है सॉलिड से थोड़ा अधिक होता है। लेकिन इसके बीच में पार्टिकल तो पूरा फ्रीडम है, पार्टिकल एक यहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ, जिसके कारण वो आराम से नाच सकते हैं, है ना। पूरा जो है ना भोजपुरी गाना पे ढिकचंग ढिकचंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बीच में, पार्टिकल के बीच में क्या होता है? मूवमेंट मैक्सिमम हुआ करता है ना। उसके बाद लास्ट पॉइंट, नॉट द लीस्ट, 4 पॉइंट हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे कि लास्ट पॉइंट क्या है। 4 पॉइंट यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना पार्टिकल के बीच में, वो क्या होता है? सॉलिड का मिनिमम होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? सब बच्चों को पता तो नहीं होगा, जिसको नहीं पता है वो जान लो। किसी भी एनर्जी ऐसा एनर्जी होता है जो मूवमेंट ऑफ बॉडी के कारण पैदा होता है ना। किसी भी बॉडी का अगर मूवमेंट हो रहा है, उनके कारण जो एनर्जी पैदा होता है, उनको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, है ना। मूवमेंट ऑफ
जो पार्टिकल जो होता है ना, उसमें जो एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, है ना। एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का के ई। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मूवमेंट एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल या बॉडी ले लो, ठीक है। तो एनर्जी जो भी पैदा होता है मूवमेंट के कारण किसी भी बॉडी के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि तुम घर से दौड़ते हुए आया तो तुम्हारे अंदर काइनेटिक एनर्जी था, तभी तो वहाँ पे मूवमेंट हुआ, तब यहाँ पे आया। और तुमको व्हील चेयर में बिठा दे तो तुम हिल पाएगा, नहीं हिल पाएगा, तो तुम्हारे बीच में मूवमेंट नहीं हो रहा है ना। तो तुमको बोलेंगे तुम्हारे अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं है ना। जैसे हम यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ पे चल रहे तो हमारे अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और यहाँ पे हम रुके हुए हैं, यहाँ तुम लोग यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, तुम लोग पूरा कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है ना, इधर उधर चलेगा तो समझेंगे तुम्हारे अंदर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उसमें जो एनर्जी एफर्ट लगता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, इसके अंदर है। तो यहाँ पे जो सॉलिड के पार्टिकल के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कम से कम होगा, क्योंकि इसके पार्टिकल क्या होते हैं, नज़दीक नज़दीक होते हैं। जो पार्टिकल घूमना भी चाहे ना वो नहीं घूम पाता है, ठीक है। तो ये जो है सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल देख तो एक जगह रखे रहते हैं, इसके पार्टिकल जल्दी इधर से उधर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही कम पार्ट यहाँ पे मूवमेंट होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इसका क्या होता है, लगभग शून्य के बराबर, मतलब जीरो होता है, या मिनिमम बोल सकते हैं। मिनिमम मतलब सबसे कम, न्यूनतम। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो सॉलिड का होता है ना, सॉलिड के पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होने के कारण इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी हो पाएगा। सॉलिड के यहाँ पे लिक्विड के पार्टिकल क्या होते हैं, सॉलिड से थोड़ा दूर दूर होते हैं ना, सॉलिड के कंपेयर में, इसलिए इसके बीच में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, लेकिन सॉलिड से ज़्यादा होता है, गैस से कम होता है, ठीक है। लेकिन गैस के पार्टिकल के बीच में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर तक होते हैं, जिसके कारण ये अच्छे से मूव कर पाते हैं। तभी तो अगर किसी रूम में रखते हो गैस के पार्टिकल्स या गैस को, तो वो फैल जाता है। सिलेंडर में 1 kg भरो तो वो पूरा सिलेंडर भर जाता है ना, चाहे वो 50 लीटर का सिलेंडर क्यों ना हो, वो पूरा फैल जाएगा। तो उसके पार्टिकल तुरंत फैल जाते हैं, क्योंकि इसके मूवमेंट ज़्यादा होता है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कुछ ज़्यादा ही है उसके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा होता है, अधिकतम होता है। ओके, आया कुछ?